हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में हम एमटीटी के नाम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल फिफ्थ सेम के स्टूडेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स इस टॉपिक की स्टडी बी और बीटेक के स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट का नाम रहता है मेटल कटिंग। तो फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है लेथ मशीन ऑपरेशन। मतलब फ्रेंड्स लेथ मशीन के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं उन सबको आज मैं समझाने वाला हूं। यदि आप इनको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सामने देख रहे हैं लेथ मशीन के ऑपरेशन के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि फेसिंग, टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, नर्लिंग, चैम्फरिंग, ग्रूविंग, फॉर्मिंग, टेपर, टर्निंग, थ्रेडिंग। इन सभी ऑपरेशन को मैं वन बाय वन समझाऊंगा विथ डेफिनेशन इंग्लिश में और हिंदी में। इसके अलावा जो भी यहाँ पर डायग्राम दिख रहे हैं उनको सबको जूम करके बताऊंगा फ्रेंड्स, जिससे आप उनको नोट कर सकें और एग्जाम के लिए बना सकें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो फेसिंग पहला ऑपरेशन है उसको समझाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सामने देख रहे हैं जो टॉपिक का नाम लिखा है, जो ऑपरेशन का नाम लिखा है फेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ फेसिंग होती क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यदि कोई हमारे पास मेटल का पीस है और उसके दोनों एंड है, उन दोनों एंड को अगर हमें फ्लैट करना है, कैसा करना है, फ्लैट करना है, तो उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, फेसिंग बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन उठता है कि इस फेसिंग को कैसे किया जाता है लेथ मशीन के ऊपर। तो इस ऑपरेशन को मैं समझा रहा हूं फेसिंग कैसे की जाती है लेथ मशीन के ऊपर इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है प्रॉपर तरीके से जैसा बना हुआ है। ये डेफिनेशन भी लिखना है आपको हिंदी या इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखते जाएं। ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एरो दिख रहा है ये दिखा रहा है कि ये जो हमारा यहाँ पर स्पिंडल लगा रहता है वह स्पिंडल मूव हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ा रहता है जो हमारा चक रहता है। क्या रहता है, चक। चक के ऊपर फ्रेंड्स क्या रहता है, हमारा जो वर्क पीस रहता है या जो भी मेटल का पीस रहता है जिसपे हमें ऑपरेशन करना है, कौन सा, फेसिंग, वह यहाँ पर फिट रहता है। किसके साथ, जो हमारा चक रहता है उसके साथ। तो चक यहाँ पर स्पिंडल के साथ मूव रहता है, मूव होता है। उसके साथ फ्रेंड्स हमारा वर्क पीस भी मूव रहता है। अब हमारा फ्रेंड्स क्या पर्पज रहता है, जो भी हमारा इसका एंड है, तो हम एक एंड को सबसे पहले फ्लैट करते हैं। तो ये वाला एंड मैंने मान लिया, हमें इसको फ्लैट बनाना है। ठीक है, उसमें हमें फेसिंग ऑपरेशन करना है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा ये रोटेट हो रहा है, ये इसकी एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें टूल चलाना पड़ता है। टूल क्या होता है फ्रेंड्स, टूल होता है, टूल की सहायता से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं या किसी भी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, जो भी हमारा जो भी मेटल का पीस रहता है उसको जो भी शेप एंड साइज में चेंज करना है तो हम टूल की सहायता से करते हैं। तो इस टूल का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको हम फेसिंग करेंगे। फेसिंग कैसे करते हैं, ये वाला फेस दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको हमें फ्लैट बनाना है। तो ये जो एक्सेस है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस एक्सेस के ऊपर की ओर परपेंडिकुलर कौन सी होती है, एक्सेस है, तो परपेंडिकुलर जैसे यहाँ पर एरो दिख रहा है फीड लिखा हुआ है, फीड क्या होगी, जो यहाँ से वहां तक दूरी चलेगा हुआ क्या होगा, फीड होगा। तो ये कैसे चलेगा फ्रेंड, ऊपर की ओर चलेगा। ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर। मतलब फ्रेंड्स इस एंड से हम ऊपर की ओर क्या करेंगे, टूल को चलाएंगे, तो ये वाला एंड क्या होगा, इसका फ्लैट होगा। इस तरह जब ये मूव रहता है तो चारों तरफ फ्लैट होता रहता है। लेकिन टूल याद रखें कैसे चलाना है, हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा कि फेसिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं लेथ मशीन के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो भी हम आज बता रहे हैं वह एग्जाम के पर्पज से है फ्रेंड्स। तो आप थ्योरी एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये हमारा जो डायग्राम बना है उसको भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑपरेशन है टर्निंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टर्निंग समझ लेते हैं कि टर्निंग ऑपरेशन होता क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास मेटल पीस है, अगर मेटल के पीस को हमें सिलिंड्रिकल बनाना है, मतलब गोलाकार बनाना है, तो फ्रेंड्स उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब टर्निंग करते कैसे हैं फ्रेंड्स, यह हम इस डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं, आप ध्यान से सुन लें और समझ लें। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या रहता है कि स्पिंडल रहता है, स्पिंडल मूव होता है, उसके साथ यहाँ पर चक लगा रहता है और चक भी मूव रहता है, चक के साथ वर्क पीस कनेक्ट रहता है, तो वर्क पीस भी मूव रहता है। अब हमने मान लिया ये वर्क पीस है, तो हमें ये जो हमारा इसका पार्ट्स है इसको हमें सिलिंड्रिकल बनाना है। सिलिंड्रिकल मीन्स होता है फ्रेंड्स इसको हमें गोलाकार बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, एक टूल की मदद से हम क्या करते हैं, जो भी इसका एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा मटेरियल कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि हमारा डायमीटर फिक्स रहता है, हमें किस डायमीटर को इसको सिलिंड्रिकल बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं सिलिंड्रिकल जो भी पार्ट रहता है उसका डायमीटर रहता है। तो हमें डायमीटर के अकॉर्डिंग हमें इसका जो भी मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं,
टूल की सहायता से हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो हम जैसा मैंने बताया ये हमारा वर्क पीस मूव रहता है, हम टूल को क्या करते हैं, जो हमारी एक्सिस रहती है इसकी एक्सिस के पैरेलल टूल को चलाते हैं। एक्सिस के कैसे चलाते हैं, पैरेलल, मतलब ये हमारी एक्सिस है तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और यहां तक चलाएंगे, लेकिन टूल कैसे चलेगा, मतलब यहां से स्टार्ट किया तो ऐसा चलेगा, ऐसा दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा, ऐसा चलेगा। ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये एक्सिस के पैरेलल हुआ, ठीक है। तो एक्सिस जो है उसके पैरेलल टूल को चलाते हैं हम किसी भी मेटल के पीस को सिलिंड्रिकल बनाने के लिए। ये फीड यहाँ पर एरो दिख रहा है, फीड दिखाता फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ से यहाँ तक दूरी जो चल रही है वह फीड दिखा रहा है, तो हमें डायरेक्शन भी दिखाता है कि किस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको याद रखना कि इसमें जो टूल होता हुआ है किसके एक्सिस के पैरेलल चलाया जाता है, किसी भी जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो मेटल का पीस है उसको सिलिंड्रिकल बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रहेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है फ्रेंड्स बोरिंग। क्या होती है, क्या है, बोरिंग। तो बोरिंग को थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। बोरिंग होती क्या है कि हमारे मेटल पीस में पहले से किया हुआ होल, मतलब पहले से ही हमारे मेटल पीस में क्या है, होल है, अगर हमें उसको और एक्यूरेट करना है, उसमें से कुछ मटेरियल को रिमूव करना है या मटेरियल को हटाना है, तो उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बोरिंग। याद रहे पहले से किए हुए होल में, ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रहेगा। लेकिन अब इस ऑपरेशन को करते कैसे हैं, लेथ मशीन पे या इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। याद रहे फ्रेंड्स, मैं हर बार बता रहा हूँ ये डायग्राम सभी आपको एग्जाम में बनाना है और डेफिनेशन भी लिखना है। तो ये एरो बताता फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, जो स्पिंडल यहाँ पर लगा रहा है मूव हो रहा है, उसके साथ यहाँ पर चक लगा हुआ है, चक मूव हो रहा है, उसके साथ क्या होता है, जो हमारा वर्क पीस है वहां पर कनेक्ट रहता है, तो वर्क पीस भी इसके साथ मूव रहता है। जैसे कि मैंने बताया ये हमारा पहले से किया हुआ है, क्या है, होल है, इसमें से हमें कुछ मटेरियल रिमूव करना है या फिर इसमें से जो भी हमें एक्स्ट्रा मटेरियल कट भी करना है या फिर रिमूव करना है या थोड़ा सा मटेरियल को हटाना है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, टूल की सहायता से इसके मटेरियल को हटाते हैं। जो यहाँ पर टूल यूज किया जाता है फ्रेंड्स वह होता है सिंगल कटिंग टूल। क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो फ्रेंड्स सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से हम बोरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि बोरिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑपरेशन है ड्रिलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले ड्रिलिंग को समझ लेते हैं। ड्रिलिंग आपको एक बार याद रखना फ्रेंड्स कि किसी भी वर्क पीस में, किसी भी मेटल के पीस में जो होल करने की क्रिया है, जो छेद करने की क्रिया है, वह क्या कहलाती है, ड्रिलिंग कहलाती है, ठीक है फ्रेंड। ड्रिलिंग की जाती है ड्रिल की सहायता से। किससे, ड्रिल की सहायता से। अब ये ड्रिल की सहायता से होल कैसे करते हैं लेथ मशीन पे, यह मैं इस डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं और आप ध्यान से समझ लें। तो जैसा मैं बता चुका हूं, यहाँ पर स्पिंडल है वह मूव होती है, उसके साथ क्या लगा रहता है, चक लगा रहता है, वह भी मूव रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके साथ जो वर्क पीस लगा जिसमें हमें होल करना है वह मूव रहता है। अब फ्रेंड्स इसमें होल कैसे करते हैं उसको आप ध्यान से समझ लें। जो भी ड्रिल है, जिस साइज का हमें होल करना है, ड्रिल क्या अलग अलग साइज की होती है फ्रेंड्स, जिस भी साइज का हमें होल करना है उस ड्रिल को हम कहां पर लगाते हैं, टेल स्टॉक में। कहां पर, टेल स्टॉक में। टेल स्टॉक मूव नहीं होती, इतना याद रखें। तो टेल स्टॉक जो भी लेथ मशीन का हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट रहता है वहां पर, उसको हम एक व्हील के थ्रू हम क्या आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो इसको ड्रिल को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस पे यहाँ पर ड्रिल पे कहां पर, टेल स्टॉक पर सेट कर दी। और जब ये जो जिसमें हमें मान लो ये वर्क पीस इसमें जो होल करना है तो उसको मैं वह रोटेट होती रहती है। जैसे ही रोटेट होती है तो जो हमारा टेल स्टॉक है उसको हम टच कराते हैं वर्क पीस से, तो यहाँ पर होल होना स्टार्ट हो जाता है। क्या, जो हमारा टेल स्टॉक रहता है उसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं एक व्हील की सहायता से। तो जैसे हम इसको आगे इंसर्ट कराते जाते हैं तो ये वर्क पीस में होल होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट ऑपरेशन को समझते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है फ्रेंड्स रीमिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो रीमिंग का मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स। रीमिंग क्या होती है, जो हमारा पहले से हुए, जैसे कि ड्रिल मशीन से हमने कोई हॉल कर लिया, तो अगर हमें उस हॉल को और थोड़ा बड़ा करना है या फिर एकदम एक्यूरेट करना है तो उस क्रिया को क्या कहलाती है फ्रेंड्स, रीमिंग। क्या कहलाता है ऑपरेशन, रीमिंग। रीमिंग समझ में आया फ्रेंड्स, कोई पहले से किए हुए हॉल को बड़ा करना, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर उसको एक्यूरेट करना, कौन सी क्रिया कहलाती है, रीमिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको लेथ मशीन के ऊपर कैसे करते हैं मैं समझा देता हूं फ्रेंड्स। लेथ मशीन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसा मैं बता चुका हूं, एक चक लगा रहता है, एक स्पिंडल लगा रहता है, चक और स्पिंडल मूव होता है, उसके साथ वर्क पीस भी मूव करता है। वर्क पीस में मैंने मान लिया ये कोई होल है पहले से ऑलरेडी, इसको मुझे बड़ा करना है या फिर एक्यूरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो रीमिंग क्रिया रीमर दिखा रहा है इसको बोलते हैं रीमर। रीमर कहां पर लगाते हैं फ्रेंड्स, टेल स्टॉक में। कहां पर लगाते हैं, टेल स्टॉक में। तो टेल स्टॉक को हम आगे पीछे जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर सकते हैं एक व्हील की सहायता से। तो टेल स्टॉक को हम क्या करते हैं, ये रीमर को हम क्या करते हैं, इस पे इंसर्ट कराते हैं वर्क पीस पे। तो जैसे ही आगे को ये होल होता चला जाता है और आगे को इंसर्ट कराते जाते हैं तो ये होल क्या होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया।
किस पे रीमर कहां पर लगाते हैं, टेल स्टॉक के ऊपर, ठीक है। और टेल स्टॉक को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरह हम टेल स्टॉक को आगे बढ़ाते हुए एक वर्क पीस में इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि वर्क पीस ऑलरेडी मूव होता रहता है। याद रखें, रीमर मूव नहीं रहता, मूव नहीं होता है, ना ही टेल स्टॉक मूव होता है, मूव होता है हमारा ओनली वर्क पीस। तो ये रीमर की सहायता से हम इस वर्क पीस में होल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी ऑपरेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑपरेशन नर्लिंग, ठीक है फ्रेंड्स। नर्लिंग को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। नर्लिंग होती है फ्रेंड्स, किसी भी जो भी हमारा मेटल पीस है या कोई ऑब्जेक्ट है, जिसके एंड को जहां पर हम पकड़ते हैं, अगर वो फिसलता है तो वहां पर हमें पकड़ मजबूत करने के लिए उसको अगर हम रफ कर दें, उसमें डायमंड शेप के कुछ दाने टाइप के उसमें क्या बोलते हैं, निशान बना दें, तो उससे क्या होती है, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। वो जो हम निशान बनाते हैं, वो जो हमारे एंड को हम रफ करते हैं, उसे बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा नर्लिंग क्या होती है। जो भी हमारा वर्क पीस है या मेटल का पीस है, उसके एक एंड को हमें क्या करना, रफ करना हो या इंडेंटेशन करना हो, तो हम क्या बोलते हैं, तो क्या क्यों करते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसकी ग्रिप, पकड़ने की जो ग्रिप है वह अच्छी हो जाए, क्योंकि जब चिकनी होती है किसी की सरफेस, तो हमारी क्या होता है, वह फिसलता है। उस चिकनाहट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जहां पर हम पकड़ते हैं उसको, वहां पर हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं उसको। ठीक है, तो उस रफ को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। समझ में आया होगा फ्रेंड्स नर्लिंग क्या होती है। अब इसको करते कैसे हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया, वर्क पीस हमेशा जो भी चक रहता है वहां पर फिक्स रहता है, और हमारी स्पिंडल के साथ चक और वर्क पीस मूव रहता है। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये अलाइन के लिए यहाँ पर टेल स्टॉक लगा रहता है। अब हमें रफ करना है तो एक नर्लिंग टूल का यूज करते हैं, उससे हम स्पेशल टाइप की इसमें नर्लिंग के जो कट है वह काट सकते हैं और निशान बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इतने एरिया को हमने क्या कर दिया, नर्लिंग कर दिया, अलग अलग टाइप के ऐसे निशान बना दिए। उससे क्या हो, जो है यहाँ पर इसका जो चिकना सरफेस थी, जो चिकनी सरफेस थी, वह कैसी हो गई, रफ हो गई। तो यहाँ से हमारी पकड़ कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्क पीस के ऊपर नर्लिंग करते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है चैम्फरिंग। क्या है चैम्फरिंग? चैम्फरिंग को आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रेंड्स। जो भी हमारे पास घर में जो सामान रहता है, जैसे कोई टेबल है फ्रेंड्स, या कोई अदर मेटल है जिसको हम कट करते हैं, जब कट करने के बाद आप देखते हैं फ्रेंड्स, उसकी जो एज रहती है वह शार्प रहती है, कॉर्नर भी कैसे रहते हैं, नुकीले रहते हैं। अब जो शार्प एज रहती है और नुकीले कॉर्नर रहते हैं, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें चोट लगने का डर रहता है, हमारे कपड़े फटने का डर रहता है। इसके अलावा अदर भी बहुत सारे नुकसान रहते हैं। तो उन सबको खत्म करने के लिए, इसके अलावा उस टेबल या जो भी हम मेटल पीस बना रहे हैं उसको लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कॉर्नर हैं, जो भी हमारी एज है, उनको हम फ्लैट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चैम्फरिंग बोलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इस डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये जो हमारा वर्क पीस है, ठीक है, उसकी हमें चैम्फरिंग करना है। तो हमने देखा ये कॉर्नर है, कॉर्नर दिख रहा है, इसको मैंने फ्लैट कर दिया। इस तरह इस कॉर्नर को भी फ्लैट कर दिया। तो इसको जो फ्लैट करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चैम्फरिंग बोलते हैं। सभी ने देखा होगा, नहीं देखा हो फ्रेंड्स तो अपनी टेबल पर देख लें, घर पे जाके जो कॉर्नर होंगे वह फ्लैट होंगे, और जो हमारी एज रहेंगी वह भी फ्लैट होंगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चैम्फरिंग बोलते हैं। ये चैम्फरिंग टूल की सहायता से किया जाता है कि यहाँ पर जो टूल आएगा उसका उसी तरह का शेप रहता है, जिससे यहाँ आसानी से हम उसको फ्लैट बना सकें। तो फ्रेंड्स ये दिख रहा है, इसको डायरेक्शन यहाँ पर फीड दिखाई गई कि इसको टूल को कैसे चलाना, मतलब अंदर की ओर एक्सिस की डायरेक्शन में चलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा चैम्फरिंग क्या होती है। नेक्स्ट ऑपरेशन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है ग्रूविंग। ग्रूविंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई भी वर्क पीस है हमारे पास, कोई भी मेटल का पीस है, उसमें बीच बीच में पीस के बीच में कट बनाना है, जिसे स्लॉट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसानी समझ सकते हैं आप इसको, जैसे कि ग्रूविंग टूल है जिसकी सहायता से हम जो भी कट है या स्लॉट है उनको बना सकते हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर स्पिंडल मूव करता है, उसके साथ चक मूव करता है, चक के साथ हमारा वर्क पीस लगा रहता है जिसमें हमें ग्रूविंग करना है। तो वाई भी मूव करेगा, तो हम ये ग्रूविंग टूल की सहायता से हम क्या करेंगे, इस टूल को कैसा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला के, क्योंकि ये तो मूव हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टूल की सहायता से यहाँ पर टच करेंगे, जहां पर भी हमें स्लॉट बनाना है वहां पर टच करके हम इस टाइप की स्लॉट दिख रहे हैं, इस टाइप की बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है ग्रूविंग ऑपरेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑपरेशन है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मीन्स होता है किसी चीज को फॉर्म करना, मतलब होता उस वर्क पीस के ऊपर किसी का कोई अलग टाइप की शेप बनाना या आकृति बनाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, अलग टाइप का एक शेप क्रिएट करना किसके ऊपर, वर्क पीस के ऊपर। तो उस शेप किस टाइप का हो सकता है, जैसे कि कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव हो सकता है, रेगुलर शेप सरफेस हो सकती है, किसी भी टाइप का हम शेप क्रिएट कर सकते हैं इस ऑपरेशन के थ्रू। ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है, जैसे कि हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें स्पेशल टाइप का क्या किया जाएगा, टूल यूज किया जाता है जिस टाइप का हमें शेप जनरेट करना हो। तो यहाँ पर वर्क पीस होगा, वह क्या होता है, मूव होता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर जो चक मूव होता है उसके साथ स्पिंडल के साथ
स्पिंडल मूव हुआ, उसके साथ चक मूव होता है, चक के साथ क्या होता है, वर्क पीस भी मूव होता है। हमें इस वर्क पीस के ऊपर क्या करना है, इस टाइप का हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, मतलब इस टाइप का शेप बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उसी टाइप के शेप का हम यहाँ पर टूल का यूज करेंगे। उस टूल की सहायता से हम इस शेप को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस टूल को कैसे चलाना है, यहाँ पर दिखाया गया फीड कि हमें जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलाना है, किसके, एक्सिस की। तो इसको ऊपर की ओर चला के धीमे 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 करके ऑपरेशन को इस टाइप का शेप हम बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आएगा फॉर्मिंग क्या होता है। फॉर्मिंग का सिर्फ इतना मतलब होता है किसी भी वर्क पीस के ऊपर या किसी मेटल के पीस के ऊपर कोई भी फॉर्म क्रिएट करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग ध्यान से समझना फ्रेंड्स कि जब भी हमें किसी वर्क पीस को या फिर किसी मेटल के पीस को किसमें कॉनिकल शेप में बनाना हो, कॉनिकल मीन्स होता है फ्रेंड्स जो शंकु के आकार का शेप रहता है ना, उस शेप को जनरेट करना हो फ्रेंड्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेपर टर्निंग। ठीक है, टेपर टर्निंग के लिए हमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इसके जो टूल रहता है उसको किसी ना किसी एंगल पे सेट किया जाता है, जिस एंगल पे हमें ये टेपर करना हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिस एंगल पे हमें मटेरियल को रिमूव करना हो, जिस भी एंगल की हमें जो भी हमें कॉनिकल शेप बनाना हो। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे यहाँ पर इसको कैसे चलाना है। जिस एंगल में हम टूल को सेट कर देंगे उसी एंगल में यहाँ पर टूल को हम चलाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसी एंगल में टूल चलता है, जो टूल हमारा बॉक्स रहता है, जो टूल पोस्ट रहती है उसकी सहायता से। तो जैसा कि मैंने बताया ये वर्क पीस है, जो हमारा चक्र रहता है उसके साथ कनेक्ट रहता है और मूव होता है किसके, स्पिंडल के साथ। ये मूव हो रहा है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टूल को सेट कर लिया कि हमें किसी एंगल में इसको जो हमें कॉनिकल शेप बनाना है। तो जैसे ही टूल है यहाँ पर सेट हो जाता है तो हम टूल पोस्ट की सहायता से इसको इंसर्ट कराएंगे फ्रेंड्स। और जब इसको इंसर्ट कराना है ऑलरेडी ऑटोमेटिक तरीके से जैसे ही इंसर्ट कराते जाएंगे तो मटेरियल जो रिमूव होगा तो उसी एंगल से रिमूव होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये गोल गोल घूमेगा फ्रेंड्स, चारों तरफ एक कॉनिकल शेप टाइप का हमारा आकार क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेपर टर्निंग। नेक्स्ट टाइप समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हम जो नेक्स्ट और लास्ट है थ्रेडिंग। ठीक है, आज मैं इतना ही ऑपरेशन समझा रहा हूँ। तो लास्ट है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी वर्क पीस पर या किसी भी मेटल के पीस पर चूड़ियां काटना। क्या होता है, जो चूड़ियां काटते, जो थ्रेड आपने देखे होंगे, जो नट बोल्ट देखे होंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा थ्रेडिंग कैसे होती है। तो उन थ्रेडिंग को बनाने के लिए हम लेथ मशीन का यूज कर सकते हैं। इसमें कैसे किया जाता है फ्रेंड, जिस भी वर्क पीस में हमें थ्रेडिंग करना है उसको हम कहाँ चक में फिट कर देते हैं और स्पिंडल के साथ वह मूव होता है। टेलीस्टॉक को यहाँ पर अलाइन कर देते हैं फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, जो जिस भी टूल की सहायता से हमें जितनी साइज की हमें क्या करना है, जो चूड़ियां काटना है, जो थ्रेड कट करना है, उसको सेट कर देते हैं। और जो हमारा पूरा जो टूल पोस्ट रहता है वह मूव होता है फ्रेंड्स, और ऑटोमेटिक तरीके से हमारा जो लीड स्क्रू लगा रहता है उस लीड स्क्रू के ऊपर पूरा हमारा जो भी हमारा टेलीस्टॉक रहता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा पूरा सिस्टम रहता है वह लीड स्क्रू के ऊपर मूव होता रहता है फ्रेंड्स, और ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ से जितना भी हम सेट कर देते हैं उतनी जगह में हमारी चूड़ियां कट जाती हैं। तो फ्रेंड्स समझ में आए होंगे आपको जो भी हमने आज ऑपरेशन समझाया फ्रेंड्स। अगर आप इसी तरह एक सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम आपको पर्सनल असिस्ट करेंगे, आपको पर्सनल आपके मोबाइल नंबर पर कि आपको कैसे पढ़ना है। सिर्फ हमने उसकी नॉर्मल फीस रखी है 199 रुपए। 199 रुपए पे करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, जहां पर देखेंगे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा उसके जस्ट बगल में एक ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। जैसे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप आसानी से 199 रुपए पे कर सकते हैं, और वह एक महीने की फीस है सिर्फ 199 रुपए। 199 रुपए में आप एक महीना हमसे पढ़ सकते हैं। इस तरह अगर आप 3 महीने पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप जो भी 5 सब्जेक्टों का या 4 सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वह आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज्वाइन जरूर करें, 199 रुपए बहुत कम होते हैं और जो एक महीने की फीस है ओनली। थैंक यू फ्रेंड्स।